अक्सर मर्द ये समझते हैं कि किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या तो बहुत पैसा चाहिए होता है या फिर परफेक्ट बॉडी या फिर कोई फिल्मी लेवल की सिलेक्शन ट्रिक्स। लेकिन सच ये है कि अक्सर औरतें उन छोटी छोटी चीजों से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होती हैं जिन पर ज्यादातर लोग कभी फोकस ही नहीं करते। कभी एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट, कभी एक काम वॉइस, कभी वह फीलिंग के आप उन्हें सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि आप उनको समझ भी रहे हो। और यहीं से अट्रैक्शन का असल गेम शुरू होता है। आज की वीडियो में तुमको मैं समझाऊंगा कि कैसे इमोशनल कनेक्शन, कॉन्फिडेंस, टीजिंग, एंटिसिपेशन और जेन्युइन अटेंशन किसी भी रिलेशनशिप को पावरफुल बना देते हैं। चलो मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल से बताता, शायद तुम भी इससे रिलेट कर पाओ। यूनिवर्सिटी के दिनों में बहुत से लड़कों की तरह मैं भी काफी कंफ्यूज्ड था। कभी लड़कियों को ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करता तो कभी अगर कोई तरस खा के थोड़ी बात करना स्टार्ट कर देती तो उससे ओवर टेक्सटिंग करना स्टार्ट हो जाता। कभी अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स पास करने लगता जिसका रिजल्ट वही होता जो अक्सर आप लोगों के साथ होता है, या तो वो ब्लॉक कर देती या इग्नोर करना स्टार्ट हो जाती। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह जितना ज्यादा ट्राई करता उतना ही लड़कियों को ऑकवर्ड लगता था। फिर मैंने उन गुरु लड़कों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया जिनके पीछे लड़कियां खुद भाग रही होती थीं। तब मुझे धीरे धीरे एक चीज समझ आई कि औरत को हर वक्त इंप्रेस करने की कोशिश अक्सर अट्रैक्शन को उल्टा कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जब कोई मर्द हर सेकंड अप्रूवल मांगता है तो उसकी एनर्जी एंग्जायस लगती है, और जब एक मर्द काम, रिलैक्स्ड और अपनी वैल्यू समझने वाला होता है उसकी प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रांग फील होती है। अब तुम एक सीन को इमेजिन करो। एक लड़का किसी लड़की के पास जाकर कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, प्लीज मुझे चांस दो। अब दूसरा लड़का जो लड़की से नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है, जैसे कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तुम्हारी स्माइल इंटरेस्टिंग है, लगता है तुम लोगों को क्वाइटली ऑब्जर्व करती हो। इन दोनों लड़कों में फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं होता, फर्क एनर्जी का होता है। पहले बंदे की एनर्जी अप्रूवल मांग रही थी जबकि दूसरे बंदे की एनर्जी लड़की के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही थी। और यह बात सिर्फ डेटिंग कपल्स तक लिमिटेड नहीं होती, मैरिड कपल्स में भी सेम चीज होती है। बहुत सी औरतें हस्बैंड से इमोशनल डिस्टेंस की कंप्लेन करती हैं। वह कहती हैं कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ रूटीन बन के रह गया है, ना टीजिंग, ना एक्साइटमेंट, ना इमोशनल टच, सिर्फ काम, स्ट्रेस और फोन स्क्रीन। जब इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे मरने लगता है तब साथ में रिलेशनशिप का एक्साइटमेंट भी कम होने लगता है। अक्सर औरतें सिर्फ लुक्स से अट्रैक्ट नहीं होती और इसकी काफी सारी एग्जाम्पल्स आपने अपने आसपास में देखी होंगी। लड़कियों को वह मर्द याद रहता है जो उनकी बात ध्यान से सुनता है, जो उनकी आंखों में देखकर बात करता है, जो उन्हें फील करवाता है कि वह सिर्फ एक जिस्म नहीं है बल्कि वह एक पर्सनालिटी है। इसीलिए बहुत सी स्टोरीज में तुम देखोगे कि एक एवरेज लुकिंग बंदा भी डीप इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा साइकोलॉजिकल होता है। कभी कभी एक सिंपल टच भी बहुत पावरफुल होता है। बात करते वक्त हल्का सा हैंड टच, या रोड क्रॉस करते वक्त प्रोटेक्टिव फील करवाना, या बालों को जेंटल साइड करना, यह छोटी जेस्चर्स डायरेक्ट लड़की के माइंड पर इफेक्ट करती हैं। ह्यूमन ब्रेन इमोशनल सेफ्टी और एक्साइटमेंट दोनों को एक साथ फील करना पसंद करता है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एंटीसिपेशन। हर चीज इंस्टेंटली दे देना एक्साइटमेंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन जब कन्वर्सेशन में थोड़ा मिस्ट्री हो, थोड़ा टीजिंग हो, थोड़ा इमोशनल पुश एंड पुल हो, तब दूसरा इंसान मेंटली इन्वेस्टेड होने लगता है। इसीलिए कुछ लोग नेचुरली अनफॉरगेटेबल लगते हैं। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और हर सेकंड अवेलेबल हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई करते हो, हर वक्त वैलिडेशन देते हो, धीरे धीरे तुम उस लड़की के लिए प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन जब तुम्हारी अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं तब तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफरेंट फील होती है। हेल्दी अट्रैक्शन में ऑब्सेशन नहीं होता, बैलेंस होता है। बहुत सी औरतें सीक्रेटली ये फील करती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें इमोशनली नोटिस ही नहीं करता। उन्होंने न्यू ड्रेस पहनी, हेयर स्टाइल चेंज की, मूड ऑफ था, लेकिन पार्टनर ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। फिर जब कोई दूसरा बांडा कामली उनकी डिटेल्स नोटिस करता है, नेचुरली इमोशनल अटेंशन वहां शिफ्ट होने लगती है। इसीलिए आपकी अवेयरनेस भी अट्रैक्टिव होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इमोशनल इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन में फर्क होता है। किसी को इमोशनली कंट्रोल करना हेल्दी नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस वह होता है जहां तुम किसी को प्रेशर नहीं देते, फोर्स नहीं करते, गेम्स नहीं खेलते। तुम सिर्फ अपनी बेस्ट एनर्जी क्रिएट करते हो और जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करते। आजकल सोशल
सोशल मीडिया ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। हर जगह अल्फा मेल, सिग्मा मेल, डार्क साइकोलॉजी के क्लिप्स। लेकिन रियलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन सिर्फ एटीट्यूड से नहीं बनती। रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब सोचो, एक मैरिड कपल है, उनकी शादी को काफी साल हो चुके हैं, उनका रूटीन बोरिंग हो गया। हस्बैंड सिर्फ ऑफिस और फोन में बिजी, वाइफ इमोशनल टच मिस कर रही है। लेकिन एक दिन हस्बैंड सडनली उसकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। किचन में उसके पास खड़े होकर सॉफ्टली कहता है, तुम थक गई हो ना, बस इतनी सी लाइन। लेकिन उस लाइन के अंदर केयर थी, प्रेजेंस थी, और कभी कभी इमोशनल इंटीमेसी इसी तरह वापस आती है। औरतें अक्सर उन मोमेंट्स को याद रखती हैं जहां उन्हें इमोशनली डिजायर्ड फील हुआ हो। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन इनफ नहीं होता। जब एक मर्द कामली सुनता है, सॉफ्टली टीज करता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है और वुमन को इमोशनली सेफ फील करवाता है, तब उनका कनेक्शन और डीप हो जाता है। एक और मिस्टेक जो बहुत से मर्द करते हैं, वह खुद को लूज कर देते हैं, अपनी हर हॉबी छोड़ देते हैं, हर डिसीजन सिर्फ रिलेशनशिप के अराउंड करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म होने लगती है। लेकिन अट्रैक्शन तब स्ट्रांग रहता है जब दोनों लोग अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करें। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कभी कभी सबसे अट्रैक्टिव बंदा वह होता है जो काम होता है, जो अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करता, जो रिजेक्शन को दुनिया का एंड नहीं समझता। और रिजेक्शन से डरना नेचुरली अट्रैक्शन को डैमेज करता है। जब तुम्हारे अंदर यह फियर होता है कि अगर यह चली गई तो मेरा क्या होगा, तब तुम्हारी एनर्जी नीडी फील होती है। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी पर्पस से भरी हो, तब बिहेवियर नेचुरली रिलैक्स्ड हो जाता है। कभी कभी टीजिंग भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन टीजिंग इंसल्टिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई वुमन सीरियस टोन में बात कर रही हो और तुम हल्की स्माइल के साथ कहो, तुम सीक्रेटली बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हो ना, तो इमोशनल एंगेजमेंट क्रिएट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो इमोशनली अर्न करनी पड़ती हैं। इसीलिए जब कोई बांडा इंस्टेंटली हर चीज ऑफर कर देता है तो एक्साइटमेंट कम हो सकती है। और इंटीमेसी सिर्फ बेडरूम तक लिमिटेड नहीं होती। कभी इवनिंग वॉक, कभी रैंडम कॉम्प्लीमेंट, कभी फॉरहेड नी, कभी एक वार्म हग आफ्टर स्ट्रेसफुल डे, ये सब इमोशनल केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बहुत सी विमेन ओपनली नहीं बोलती कि उन्हें क्या चाहिए होता है, लेकिन उनकी रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस और एनर्जी बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। डिजायर सिर्फ फिजिकल नहीं होती, कभी किसी का कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, ह्यूमर या इमोशनल मैच्योरिटी भी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। आज की दुनिया में बहुत से रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए वीक हो रहे हैं क्योंकि लोग कम्युनिकेशन भूल गए हैं। हर कोई अटेंशन चाहता है, लेकिन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग देना कम लोग जानते हैं। लेकिन याद रखो, हेल्दी अट्रैक्शन कभी फोर्स से नहीं बनती। रिस्पेक्ट और कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी एक वुमन इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है क्योंकि उसे फील होने लगता है कि उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, और जब कोई दूसरा इंसान उसकी इमोशंस को कामली समझता है, नेचुरली वो उस कनेक्शन की तरफ पुल फील कर सकती है। और मर्दों के लिए भी एक रियलिटी है, बहुत से एडमिन को कभी इमोशनली एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोरी नहीं होती, यह स्ट्रेंथ होती है। अगर तुम किसी वुमन को जेन्युइनली अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को इंप्रूव करो। हेल्थ, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। और जब तुम्हारी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होती है, काम कॉन्फिडेंस, प्लेफुल टीजिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तब तुम नेचुरली अलग फील होते हो। रियल अट्रैक्शन एक्सट्रीम्स में नहीं होती, रियल अट्रैक्शन बैलेंस में होती है। कभी कभी बस इतना करना होता है कि फोन साइड पर रखो, पार्टनर की तरफ देखो और जेन्युइनली पूछो तुम ठीक हो। और हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे को इमोशनली ग्रो करते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम अट्रैक्शन के बारे में सोचो तो सिर्फ ट्रिक्स पर फोकस मत करो, एनर्जी पर फोकस करो, प्रेजेंस पर फोकस करो, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। क्योंकि लोग अल्फाज भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स याद रखते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इनसाइट माफिया को सपोर्ट करो। कमेंट करो कि रिलेशनशिप साइकोलॉजी का कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगली वीडियोस में हम ह्यूमन बिहेवियर, अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन की उन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते।